दज्जाल जो आसमान को हुक्म देगा कि बरस तो वो बरस पड़ेगा, जमीन को हुक्म देगा कि अपनी पैदावार होगा तो वो उगा देगी। इसका फितना ऐसा होगा कि एक शख्स जिसके माँ बाप मर चुके होंगे उससे कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे रब होने की गवाही दोगे? वो शख्स कहेगा क्यों नहीं। इसके बाद ये दो शैतानों से कहेगा कि इसके माँ बाप की शक्ल में इसके सामने आओ। वो दोनों शैतान उसी शक्ल में इसके सामने आएंगे और कहेंगे, ए बेटे इसके साथ हो जाइए, तेरा रब है। दोस्तों, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया कराम अपने अपने उम्मतों को दज्जाल के फितने से खौफ दिलाते रहे। अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम भी आखिरी उम्मत हैं, इसलिए दज्जाल हम में से ही निकलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से इसका मुकाबला करता, लेकिन वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपना बचाव खुद करे। सुनो, दज्जाल शाम और इराक के दरमियान खुला नामी जगह से निकलेगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुम्हें उसकी वो हालत बताता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने नहीं बयान की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, कुछ अरसे बाद कहेगा मैं खुदा हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि तुम मरने से पहले अल्लाह को नहीं देख सकते, तो फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा जबकि तुम्हारा रब काना भी नहीं। इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन ख्वाह आलिम हो या जाहिल पढ़ सकेगा। इसके साथ दोज़ख और जन्नत भी होगी, लेकिन हकीकत में जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो सूरह काफ की इब्तिदाई आयत पढ़े। इसकी बरकत से वो दोज़ख इसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा? वो कहेगा कि हाँ, तो शैतान इसकी माँ बाप की सूरत में नमूदार होंगे और इससे कहेंगे कि बेटा इसकी अताअत कर, ये तेरा रब है। इसका एक फितना ये भी होगा कि एक शख्स को कत्ल करके इसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा, देखो मैं इस शख्स को अब दोबारा जिंदा करता हूँ, क्या कोई फिर भी मेरे अलावा किसी और को रब मानेगा? अल्लाह ताला इस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए इसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल इससे पूछेगा, तेरा रब कौन है? वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो तेरे दज्जाल होने का मुझे कामिल यकीन हो गया। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि वो आसमान को पानी बरसाने और जमीन को अनाज उगाने का हुक्म देगा और इस रोज चरने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, तन दूध से लबरेज होंगे। जमीन का कोई खित्ता ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचेगा सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि फरिश्ते नंगी तलवारें लिए इसे वहाँ दाखिल होने से रोकेंगे। फिर वो एक सुर्ख पहाड़ी के करीब ठहरेगा जो कारी जमीन के करीब है। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में 3 ज़लज़ले आएंगे जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा के मुनाफिक मर्द और औरतें इसके पास चली जाएगी। मदीना मुनव्वरा मेल कुचल को ऐसे निकाल कर फेंक देगा जैसे बट्टी लोहे के जंग को जलाकर निकाल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, इस रोज अरब जो बहादुरी और शौक शहादत में ज़रबुल मिसल हैं कहाँ होंगे? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अरब के मोमिनीन इस रोज बहुत कम होंगे और इनमें से भी अक्सर लोग बैतुल मक़दस में एक इमाम के मातहत होंगे। एक रोज इनका इमाम यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लोगों को सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होगा कि इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। वो इमाम आपको देकर पीछे हटना चाहेंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत फरमाए, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके कंधों पर हाथ रखकर फरमाएंगे, ये हक तुम्हारा है, इसलिए कि तुम्हारे लिए तकबीर कही गई है, लिहाजा तुम ही नमाज पढ़ाओ। वो इमाम लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किले वालों से फरमाएंगे, दरवाजा खोल दो। उस वक्त दज्जाल 70,000 यहूदियों के साथ शहर का मुहासरा किए होगा। हर यहूदी के पास एक तलवार, साजो सामान और एक चादर होगी। जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है और आपको देखकर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इससे फरमाएंगे, तुझे मेरे ही हाथ से चोट खाकर मरना है तो फिर भागकर कहाँ जाएगा? आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसे बाबे लूत के पास पकड़ लेंगे और कत्ल कर देंगे। इस तरह अल्लाह ताला यहूदियों को शिकस्त अता फरमाएगा और खुदा की मखलूकात में से कोई चीज ऐसी ना होगी जिसके पीछे यहूदी छुपे और वो मुसलमानों को इसके बारे में न बताए, चाहे वो जानदार हो या बेजान या कोई जानवर। हर शे कहेगी, ए अल्लाह के बंदे, ए मुस्लिम, ये देख ये रहा यहूदी, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसे आकर कत्ल कर। सिवाय गरकत दरख्त के कि वो इन्हीं में से है, इसलिए वो नहीं बताएगा। दोस्तों, दज्जाल 40 बरस तक रहेगा, जिसमें से एक बरस 6 माह के बराबर, एक बरस 1 महीने के बराबर, एक बरस 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन ऐसे गुजर जाएंगे जैसे हवा में चिंगारी उड़ जाती है। अगर कोई शख्स मदीना मुनव्वरा के एक दरवाजे पर होगा तो इसे दूसरे दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इतने छोटे दिनों में हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिस तरह बड़े दिनों में हिसाब करके पढ़ते हो इसी तरह इन छोटे दिनों में भी हिसाब करके पढ़ना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त एक हाकिम आदिल की तरह अहकाम जारी फरमाएंगे। सुलेब यानी कि ईसाइयों का मजहबी निशान तोड़ देंगे, सूअर को कत्ल कर देंगे, जजिया उठा देंगे, सदका लेना माफ कर देंगे। उस दौर में न बकरी पर ज़कात होगी न ऊंट पर। लोगों के दिलों से कीना और हसद और बुग़्ज़ बिल्कुल उठ जाएगा। हर किस्म के जहरीले जानवरों का जहर जाता रहेगा, हत्ता कि अगर बच्चा सांप के मुंह में हाथ देगा तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक छोटी सी बच्ची शेर को भगा देगी। बकरियों में भेड़िया इस तरह रहेगा जिस
तरह मुहाफिज कुत्ता बकरियों में रहता है। तमाम जमीन सुलह और इंसाफ से ऐसे भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है। तमाम लोगों का एक कलमा होगा, दुनिया से लड़ाई उठ जाएगी। जमीन चांदी की एक छतरी की तरह होगी और अपने मेवे ऐसे उगाएगी जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम में उगा करते थे। अगर अंगूर के एक खोशे पर एक जमात जमा हो जाएगी तो सब शिकम सैर हो जाएंगे। एक अनार बहुत से आदमी पेट भर कर खा लेंगे, बेल महंगे होंगे और घोड़े चंद दरहमों में मिलेंगे। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घोड़े क्यों सस्ते होंगे? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, चूंकि जंग वगैरह होगी नहीं इसलिए घोड़े की कीमत बहुत कम हो जाएगी। साहबा कराम ने अर्ज किया, बैल क्यों महंगा होगा? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तमाम जमीन में खेती होगी इसलिए बैल की कीमत बढ़ जाएगी। दज्जाल के ज़हूर से पहले 3 साल तक कहत होगा। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को तिहाई बारिश रोकने और 2/3 पैदावार रोकने का हुक्म देगा। तीसरे साल इसे हुक्म होगा कि पानी का एक कतरा भी जमीन पर न बरसाए न जमीन को चुगाए। फिर ऐसा ही होगा, चुनांचे तमाम चौपाई हलाक हो जाएंगे। साहबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर लोग किस तरह जिंदा रहेंगे? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मोमिनीन के लिए तस्बीह और तहलील और तकबीर ही ग़िज़ा का काम देगी, किसी मोमिन को खाने की जरूरत न होगी। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग दज्जाल का साथ देंगे और कहेंगे कि हम जानते हैं ये काफिर हैं, मगर हम सिर्फ खाने पीने और दूसरे फायदे हासिल करने के गर्ज से इसका साथ दे रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इन पर भी गजबनाक होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन सबको भी हलाक कर देंगे। दोस्तों, मुस्तकबिल की ये सूरत हाल आज भी हमारे सामने मौजूद है। इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अपनी हुकूमत और रोटी कपड़ा मकान ही बचाने की खातिर तो दज्जाल के साथ यहूदियों का साथ दे रहे हैं। ये दुश्मनाने खुदा और रसूल हमें मुआशी और इक्तिसादी पाबंदियों ही की तो धमकी दे रहे हैं। ये हुक्मरान उन्हीं पाबंदियों के डर की वजह से गुलामी की दलदल में फंसते जा रहे हैं और समझते हैं कि वो कौम पर एहसान कर रहे हैं। लिहाजा इस हदीस की रोशनी में उन हुक्मरानों को भी अपना अंजाम जान लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।